एनआरसी का ये पार्ट है ये। ठीक है, जो समझदार लोग हैं वो तो बहुत तेजी से इस पे काम कर भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। सीरियस इसी बात के लिए लें कि आप अपने बीएलओ को ढूंढ के उस तक पहुंचे, उस तक व्हाट्सएप करें। कल को उसको कहने के लिए ये ना हो कि इन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं करा। नहीं, आप करें कांटेक्ट, फिर उसके ऊपर आ जाएगा कि भाई मैंने तो करा था। कोई भी वोटर हो जो कह दे कि साहब मैंने तो करा था, ये मेरे व्हाट्सएप है, वो डिटेल दिखा देगा। वरना तो आप अगर इसी मुगालते में रह गए तो बीएलओ अपने घर चला जाएगा और वो कह देगा जाके साहब उड़ा दिए वोट, इतने कट गए, खत्म। अब आप बाद में चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, पता चला 4 लाख वोट है, ओखला से 2 लाख वोट कट गए। 3 साल पहले एक बंदा यहाँ का वोटर बन गया है, उसका नाम है, आप उससे कह रहे हैं कि 2002 की भी लाओ, उसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। उसके अब्बा यहाँ रहते ही नहीं, उसके अब्बा तो बिहार और यूपी के किसी गांव में रहते हैं। वो बंदा क्या करे? इशू है ये बड़ा, और हल्के में ना लें इसको। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, दिल्ली में एसआईआर का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एसआईआर को लेकर लोगों की टेंशन शुरू हो गई है। सरकार कहती है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इसमें दिलचस्पी से काम कर रहे हैं उनको भी लगता है इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसी खबरें आती रहती हैं उससे लगता है कि टेंशन कुछ ना कुछ तो है ही। जहां भी डॉक्यूमेंट निकालने हो, पुराने डॉक्यूमेंट निकालने हो, बाप दादा के डॉक्यूमेंट निकालने हो, तो टेंशन तो होगी ही। और आदमी चाहता है, वो आराम तलब होता है, वो चाहता है यार कहाँ से कागज निकालूं, तो टेंशन वाली बात ये है। लेकिन चूंकि सरकार ने कहा एसआईआर होना है, तो आप टेंशन कुछ भी लीजिए, आपको ये काम कराना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सिलसिले में आपकी मदद कर रहे हैं। आप अपनी गलती से उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो टेंशन ज्यादा होगी। अगर आप हालात को ठीक से समझ लें, सिचुएशन को ठीक से समझ लें, हमें करना क्या है, कौन सा कागज चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना है, अगर इस बात को अच्छी तरह से समझ लें तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग फालतू में परेशान होते रहते हैं। वोट उनका है बटला हाउस में, शाहीन बाग में चक्कर लगा रहे हैं। वोट है शाहीन बाग में, अबुल फजल में चक्कर लगा रहे हैं। किसको कहाँ चक्कर लगाना है, किसको किससे मिलना है, यही बताने के लिए आज हम यहाँ पे फौजुल अजीम साहब के पास आए हुए हैं, जो इस सिलसिले में बहुत मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये बूथ लेवल एजेंट बनाए गए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे ओखला में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप लोग को इस सिलसिले में कहीं कोई परेशानी हो तो इनके दफ्तर में आकर, इनका मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, इनसे फोन पे टाइम ले लीजिए, इनके ऑफिस आइए, ये आपको मदद करेंगे। कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग ठीक से समझ लीजिए तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक दो पॉइंट पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले चेक कीजिए आप नेट पे जाके या मोबाइल में कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं है। जैसे ही वो चेक करेंगे आप, तो उसमें आपका ये भी आ जाएगा कि पार्ट नंबर आपका कौन सा है। जब आपको पार्ट नंबर मालूम चल जाए तो उसमें आपके बूथ लेवल ऑफिसर कौन है, बीएलओ, उनका भी नाम आ जाता है। जब उनका नाम आता है, उनका मोबाइल नंबर भी आ जाता है। इन दिनों हर पार्ट के बूथ लेवल ऑफिसर अपने अपने पार्ट के वोटर को तलाश रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं प्लीज मेरे पास आ जाइए। तो एक तो वो अपील करना आ जाइए, दूसरे आप परेशान है कि हम किन से मिले, मेरा बीएलओ कौन है। उस लिस्ट में आपको पार्ट मिल गया, पार्ट के बाद बीएलओ का नाम मिल गया, बीएलओ को फोन कीजिए कि मैडम या सर आपसे मैं कहाँ मिलने आ जाऊं, उनके पास जाइए। फिर दो चीजें बहुत खास है, एक तो आपका नाम होना चाहिए और 2002 की वोटर लिस्ट में भी आपका नाम होना चाहिए। और अगर आपका नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2002 की वोटर लिस्ट में आपके फादर या मदर का नाम होना चाहिए। उस टाइम आपके फादर और मदर किधर थे, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं आपको। मैं अभी बटला हाउस में वोटर हूं, लेकिन 2002 में मैं अबुल फजल में वोटर था, तो मैंने अपनी लिस्ट 2002 की निकाल ली है, उसे मेरा नाम है। जब मैं मैपिंग कराऊंगा तो मेरा अभी जहां पे है मान लीजिए, वहां पे जाऊंगा, उनको अभी वाली लिस्ट दिखाऊंगा, वो देख लेंगे मेरा नाम,
फिर बोलेंगे 2002 वाली दीजिए, मैं उनको 2002 वाली दूंगा, फिर वो मेरा पार्ट नंबर, सीरियल नंबर जो कुछ होगा मिला के मेरा मैपिंग कर देंगे। इसी तरह मेरे बच्चों की जरूरत जब होगी ना, मान लीजिए मेरा बेटा अगर कोई ऐसा है, मेरी बेटी कोई ऐसी है जिसका नाम उसमें है, उससे अभी वाला मांगेंगे, वो उससे बोलेंगे अपने फादर का 2002 वाला ले आइए। मेरा 2002 वाला अबुल फजल वाला है, तो मेरा बच्चा वो दिखाएगा, उसका हो जाएगा। हमारे साथ फौजुल अजीम साहब हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और ओखला के जो लोग भी हैं उनको ये समझा रहे हैं कि प्लीज आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर कहीं टेंशन हो रही है, बात समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे ऑफिस में आइए, हम आपको 2002 की वोटर लिस्ट भी निकाल के दे देंगे, जिसमें आपका या आपके फादर का या आपके मदर का नाम होगा। फजल अजीम साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, लोग टेंशन में आ जाते हैं, कहीं भीड़ देखी, लोग चाट वाट लेके बैठे हुए टेंशन में। तो पहले तो मुझे ये बताइए, ओखला वालों को क्या अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत है? देखिए, टेंशन ना लें, लेकिन ये बहुत अहम काम है। सीरियस ले सीरियस लें, टेंशन ना लें, सीरियस लें और उसको कराएं, क्योंकि ये एक प्री SIR है, एक तरह से मिनी NRC का ये पार्ट है ये, ठीक है। जो समझदार लोग हैं वो तो बहुत तेजी से इस पे काम कर भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो नॉन सीरियस है बिल्कुल, और उनको ये लगता है कि मतलब ये ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन बहुत इशू है ये बड़ा, और हल्के में ना लें इसको। अगर हम अपने व्यूअर को अच्छे से समझाना चाहें, एक मिसाल देके मुझे बताइए आप। मान लीजिए अभी एक बंदा 4 साल पहले उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है, उसके पास वोटर कार्ड है भी, और मिसाल के तौर पर हम समझते हैं वो शाहीन बाग का वोटर है। वो अभी क्या करे, कहाँ जाए? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मुझे बताइए, वो क्या करे बंदा अपना? सबसे पहले वो, जैसा हमने मैप किया है अभी अपने मतलब इलाके के लोगों को परेशान ना होने के लिए, मैंने सारी मस्जिदों के अंदर इस तरह के लिफाफे मस्जिद कमेटी में भेजे, ये येलो कलर का, इसके अंदर एक पिंक कलर की मैंने वोटर ये BLOs की लिस्ट डाली है। इस लिस्ट के अंदर पूरे BLOs के नाम है, और वो BLO आपसे ही कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पा रहा क्योंकि आपको पार्ट नंबर नहीं पता। उसके लिए आप, हमने जैसा बताया कि मस्जिद वाली, उसमें हमने लिख के भेजा है कि ECI नेट डाउनलोड करें। उससे क्या होगा, ECI नेट जो लोग पढ़े लिखे हैं, ये एक ऐप है इलेक्शन कमीशन की, उसमें आप जब अपना वोटर आई कार्ड नंबर डालेंगे तो उससे आपका पार्ट नंबर निकल आएगा, और ये लिस्ट ऑनलाइन भी है और आपके घर की बराबर में मस्जिद में भी है। उससे आप पार्ट नंबर सीरियल नंबर के साथ पड़ा हुआ है, उस मान लीजिए 117 है, तो इसमें 117 नंबर पे आप जाके BLO का नाम और नंबर ले लीजिए, और उसको एकदम परेशान मत करिए BLO को। बहुत से BLOs, क्योंकि मैं पूरी विधानसभा से BLA हूं, बहुत से BLO की शिकायतें ये आ रही हैं कि लोग अनातुन कॉल कर रहे हैं, रात में 12 बजे कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मल टाइम में कीजिए आप। नॉर्मल टाइम में करें। सिंपल सॉल्यूशन है, अपना वोटर आई कार्ड की कॉपी, ठीक है, मोबाइल नंबर और पिछला रिकॉर्ड 2002 का, वो आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई करेगा BLO। ये मैंने अपना खुद ऐसे ही कराया है। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, मैंने फोन पे बात भी नहीं करी, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात हुई है। मार्क कर देंगे, मार्क कर देंगे, यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपना वो व्हाट्सएप को भेज दिया। अगर किसी के 2002 में फादर का नहीं मिल रहा, तो वो अपने दादा दादी का देखे कि दादा दादी उसके कहाँ थे एनरोल करा हुआ है कहीं से, वहां से शहर से मंगा ले, हिंदुस्तान में कहीं भी हो तो उसके लिए वो मिल जाए। उसके बाद अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो उनके नाना नानी का हो। तो ये 3 ऑप्शन दिए हैं गवर्नमेंट ने, एक तो फादर का और उसके माँ बाप का मतलब, और दादा दादी का, फिर नाना नानी का। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं? तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। मुझे ये बताइए, बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत टेंशन में हैं कि 2002 की लिस्ट लाऊं कहां से,
उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए उसके लिए वो ऑनलाइन पढ़ा है। जो लोग मतलब थोड़ी सी अकल सूझबूझ रख सकते हैं, मोबाइल एंड्रॉइड चला सकते हैं, उसके लिए वो अपने मोबाइल में खुद निकाल सकते हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे, जो नहीं सीख पाए हैं, उम्र का तकाजा भी है, बहुत से अपडेटेड फोन नहीं है किसी के पास, सिंपल फोन यूज करते हैं, उसके लिए हमने ये ऑफिस सेटअप किया हुआ है। यहाँ से वो आए, अपना नाम बताएं, अपने वोटर आई कार्ड नंबर बताएं, तो हम उसको निकाल के उनको बाकायदा प्रिंट देंगे। और यहाँ से अब तक मैं काफी लोगों को दे भी चुका हूँ। दोस्तों जी समझ लीजिए, आप सब लोग जानते होंगे नूर नगर में अर्शी डेयरी बहुत मशहूर है। फजल अजीम अर्शी को भी सब लोग जानते हैं। इनका ये दफ्तर बाज़ाब्ता कांग्रेस की तरफ से इन्होंने बनाया हुआ है और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आप खुद ही नेट से निकाल लीजिए, मोबाइल से निकाल लीजिए, नहीं तो इनके पास अगर आएंगे आप तो ये भी आपकी मदद कर देंगे। अर्शी भाई मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये टेंशन में है कि यार ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा, परसों शुरू हो, क्या कोई टाइम कहीं सुना है आपने, कोई टाइम आया है, जल्दबाजी करनी चाहिए या आराम आराम से इस काम को वो करवा लें? देखिए जल्दबाजी क्या, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और गवर्नमेंट ने अभी कोई ऐसा वो नहीं दिया है, क्योंकि डीएम और एसडीएम की मीटिंग्स में मैं जा रहा हूँ कंटिन्यू वहाँ एज अ बीएलए, तो वो अपॉइंट बुलाया है उन्होंने कई सारी मीटिंग में। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जल्दी से जल्दी करा लें, क्योंकि मार्च हो सकता हो, मार्च में हो जाए मोस्ट प्रोबेबली, मार्च का है, अप्रैल का है, एक मतलब कोई आइडिया उन्होंने भी कंफर्म नहीं करा है, डीएम साहब ने भी कंफर्म नहीं करा कि कोई वो है। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है, हमने अपने दिमाग में एक आइडिया बनाया कि हम क्यों ना रमजान आ रहे हैं, रमजान में हर मुसलमान मस्जिद की तरफ जाता है और मस्जिद में नमाज भी पढ़ता है। मेरी एक दरखास्त है मस्जिद कमेटी से, वहां के लोगों से, कि भाई हमने आप तक ये बीएलओ की लिस्ट पहुंचा दी है, आप 2 आदमी हर मस्जिद पे बैठा दीजिए, चाहे वो वहीं के लोकल हो, चाहे वैसे हायर कर लीजिए, जैसे भी करना है। लोकल जो खिदमत करना चाहते हैं उनके फोन में ऐप जो है डाउनलोड कर दें, ईसी एट जो है नेट डाउनलोड कर दें। उसके बाद वो आदमी, अवाम से दरखास्त मेरी है कि अवाम अपना वोटर आई कार्ड लेके उन आदमी के पास जाए कि साहब ये मेरा वोटर आई कार्ड नंबर है, मेरा बीएलओ बता दीजिए, बस आधी प्रॉब्लम भगदड़, बीएलओ मालूम होते ही बस टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। अब आपका आदमी का ये है कि वो अपने व्हाट्सएप से वो कोऑर्डिनेट कर लेगा बीएलओ से, और बीएलओ भी बड़ा सुकून से रहेगा। क्योंकि अभी अभी आपके आने से पहले भी मेरे पास बीएलओ का फोन आया कि साहब हमें जो है ना कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, और जैसे ओखला विहार में नहीं हो पा रहा, तो मैंने उनको एक एड्रेस दे दिया, मेरे एक दोस्त है उनका ऑफिस है, उन्होंने कह रखा है कि मेरा ऑफिस बीएलओ बैठे, वो चले जाएंगे। अबुल फजल में रमजानी मस्जिद के पास उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में वो कर दीजिए, रमजानी मस्जिद के सामने ही है, तो डी ब्लॉक के और उधर के दीगर जितने भी लोग हैं वो सारे वहां पे वो कर लेंगे। फिर एक बीएलओ का मैसेज मेरे पास ग्रुप में पड़ा हुआ है कि साहब हम ओ ब्लॉक में अबुल फजल में परेशान हो रहे हैं, लोग बड़े कम आ रहे हैं, ये दिक्कत, ठीक है ना। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप अपनी वहां की मस्जिद में जाइए और वहां पे मस्जिद कमेटी से रिक्वेस्ट करिए कि हमारे लिए 2 टेबल लगवा दें या 1 टेबल लगा दें, और आप वहां पे जाके बैठ जाइए। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग अपने घरों में बैठ के सरकार को तो कोस रहे हैं, अरे यार क्या एसआईआर शुरू कर दिया, क्या टेंशन हो गई, क्या परेशानी हो गई। लेकिन अर्शी जैसे लोग जो आपकी मदद को सामने आए हुए हैं और दूसरे भी लोग अपना मदद कर रहे हैं, उनकी मदद लेने को आप खुद सामने नहीं आ रहे हैं, तो आपको सामने आना होगा, 1-2 दिन खराब करना होगा, फिर आपका काम हो जाएगा। और जितना आसान काम है जो मैंने अंदाजा लगाया है, ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है आपका, 1-2 दिन खराब भी नहीं होगा, बहुत आसानी से ये काम हो जाएगा। अर्शी भाई एक सवाल अहम है जो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ओखला की बात करें तो ज्यादातर आदमी यहाँ यूपी और बिहार का रहने वाला है। मुझे एक मिसाल देकर समझाइए, मान लीजिए 3 साल पहले एक बंदा यहाँ का वोटर बन गया है, उसका नाम है, आप उससे कह रहे हैं कि 2002 की भी लाओ, उसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, उसके अब्बा यहाँ रहते ही नहीं, उसके अब्बा तो बिहार और यूपी के किसी गांव में रहते हैं, वो बंदा क्या करे? कोई बात नहीं, वो अपने माँ बाप की बिहार की लिस्ट दे दे, वहां की दे दे, वहां की दे दे, जो जहाँ की है वहां की, वो वहां की दे दे, नाना नानी की दे दे, दादा दादी की दे दे, कहीं भी हिंदुस्तान में किसी जगह तो ये लोग वोट कर रहे होंगे, कहीं पर तो इनरोल होंगे, वो लिस्ट लगा के अटैच करके उसे व्हाट्सएप कर दें बस। और मेरी आवाम से ये दरखास्त है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग इसको सीरियस लें उस लेवल पे कि पैनिक भी ना हो
क्योंकि रमजान एक ऐसा मुकद्दस महीना है, उसमें ये बड़े आसानी से काम हो जाएगा। मस्जिद हम आप जाएंगे, मस्जिद तक नमाज पढ़ने जाते ही हैं, 5 मिनट लगेगा मुझे लगता है कि टेबल पे रुकने में, और वो वहां से अपने बीएलओ का नंबर कलेक्ट कर लेगा। नंबर कलेक्ट करने के बाद वो उन्हें व्हाट्सएप कर दें। दादा मतलब माँ बाप का नहीं पा रहा, नहीं मिल पा रहा किसी वजह से, तो दादा दादी का मिल जाएगा, नाना नानी का मिल जाएगा। तो इस तरह से वो चेन पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आप फिर एसआईआर में क्वालिफाई हो जाएंगे। आने वाले दिनों में जो एसआईआर की जब सिलसिला शुरू होगा तो उस वक्त की आसानी के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है, और ये भी ध्यान रखें आप कि गवर्नमेंट काम अपना कर रही है। ये आवाम से मैं रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगी अगर आप इसमें सीरियस नहीं हुए। कल को वो ये बीएलओस कह देंगे, देखिए उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी तो अपने बीवी बच्चे पल रहे हैं उसी नौकरी से, वो तो ये कह देंगे साहब हमारा क्या है, हमें तो इन लोगों ने टच ही नहीं करा, उड़ा दो वोट। वो कोशिश में लगे हुए, आप मिल नहीं रहे हो, आप मिल नहीं रहे तो आपका वोट कट जाएगा। तो इसको सीरियस इसी बात के लिए लें कि आप अपने बीएलओ को ढूंढ के उस तक पहुंचे, उस तक व्हाट्सएप करें। कल को उसको कहने के लिए ये ना हो कि इन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं करा, नहीं, आप करें कांटेक्ट, फिर उसके ऊपर आ जाएगा कि भाई मैंने तो करा था। कोई भी वोटर हो जो कह दे कि साहब मैंने तो करा था, ये मेरे व्हाट्सएप है, वो डिटेल दिखा देगा। वरना तो आप अगर इसी मुगालते में रह गए तो बीएलओ अपने घर चला जाएगा और वो कह देगा जाके साहब उड़ा दिए वोट, इतने कट गए, खत्म। अब आप बाद में चिल्लाते रहिए, रोते रहिए, पता चला 4 लाख वोट है, ओखला से 2 लाख वोट कट गए। तो ये कंडीशन ना आए, इसलिए हम जो है इस काम को बहुत तेजी से कर रहे हैं और एक टीम और अलग साथ में बना रहे हैं। जो BLA 2 के नाम से फॉर्म दिए जा रहे हैं, जो वॉलंटियर के तौर पे काम करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास टाइम है, तो हम उस वॉलंटियर के लिए हमने हर मस्जिद में 10-10 फॉर्म भी भेजे हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हों, खिदमत खल्क करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो वो उस फॉर्म को भरते हैं। उसमें 1 फोटो लगनी है, 3 सिग्नेचर होने हैं और एक पीछे उसके वोटर आई कार्ड नंबर लिखा जाना है। तो वो एक माहौल बन जाएगा, मदद करने वाले 50-100 लोग, 200 लोग, 300 इकट्ठा हो जाएंगे और लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो लोग एक दूसरे के अफरा तफरी नहीं मचेगी, हड़बड़ नहीं मचेगी। तो उस चीज को कंट्रोल करना है, इसी तरह हमने इसको डिजाइन करा है। कोशिश हमारी जारी है, बाकी अल्लाह के हाथ में है और अवाम के हाथ में खुद है, क्योंकि वो अपना जिम्मेदार खुद होंगे वोट के कटने और बचाने के लिए। इनसे हमने तफसीली बात की और कितना अच्छी तरह से आपको समझा दिया कि कैसे आप अपना नाम चेक कीजिए, कैसे मैपिंग कराइए। इसके बावजूद अगर आप अपने घरों में बैठकर सिर्फ सरकार को कोस रहे हैं तो ये मुनासिब बात नहीं है। एक्टिव होइए, जो चीज ये बता रहे हैं, जो आपको हमने बताया है, इतना तफसील से, इतना अच्छे से समझा दिया आपको, फिर भी अगर आप घर में बैठ के रो रहे हैं, अरे कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने घर में बैठ के रील देख रहे हैं, हमारी इस न्यूज को सीरियस होकर नहीं देख रहे हैं। अगर इस न्यूज को आपने सीरियस होकर देख लिया तो वाकई मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसा इन्होंने तफसील से बता दिया, आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी मैपिंग कराने में नहीं होगी। और फिर भी आप अगर रो रहे हैं तो इसका मतलब है आपने सीरियस होकर इस न्यूज को देखा ही नहीं है।